हाँ, लखनऊ से तो वापस आ गए बताएं। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अभी प्रोग्राम में चिन्मय जी तो दिखाई देते हैं, प्रणव जी दिखाई नहीं देते हैं, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका? हाँ, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है, इसलिए वो ज्यादा प्रोग्रामों में नहीं भाग लेते, वो वहीं बैठते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा। अच्छा, आप बताइए हाँ कि बेसिकली अभी आप लोगों का वो भी 100 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं अखंड ज्योति को। हाँ, और वो 2026 में। हाँ, और वो 3 साल का आप लोग नया प्रोग्राम भी चालू कर रहे हैं। और मैं बारीकी से देखता हूं तो पाथ अलग है, लेकिन गायत्री परिवार, पातंजलि परिवार सभी एक ही बात कर रहे हैं। हाँ। हम्म। अच्छा, दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं अभी मैं पंडित श्री राम शर्मा जी को सुन रहा था, हाँ। तो वो भी यही सब बातें मतलब मुझे अच्छा लगा। वो 86 का उनका वीडियो मैं देख रहा था, हम्म। जिसमें उन्होंने कहा कि साहब चारों तरफ बड़ी भयावह स्थिति बनेगी, पानी बहुत खराब हो रहा है, हो जाएगा जो है। हम जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज का प्रदूषण है, जो सीवेज का वो है, वो सब जो है आपके पानी को उपयोग योग्य नहीं छोड़ेगा। और यही स्थिति जलवायु की भी हो रही है, और सब हाँ। चीजों का एक भयावह स्थिति बन रही है आज। जहाँ पहले कहीं कैंसर का नाम सुनाई नहीं देता है, वो कैंसर आजकल चारों तरफ उसकी भयावह जो है प्रेजेंस हम अपने आसपास ही देख पा रहे हैं। हाँ, सही बात। अब सवाल ये उठता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? नहीं, क्या रिस्पॉन्स के लिए तो कर रहे प्रयास, एक्चुअली हम लोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। नहीं, जैसे वृक्षारोपण करते हैं हर मैं साल मैं जलवायु के लिए। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें क्या संभावना है कि हम लोग जुड़कर काम करें, क्योंकि इकोसिस्टम हमें बदलना पड़ेगा, हमें नियम कानून बदलना पड़ेंगे, हमें फॉरेस्ट एक्ट को बदलना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है उसके बहुत स्ट्रिक्ट और हायर लेवल के जो है वो रखना पड़ेंगे। और जो हार्मफुल दवाओं के नाम पे मॉलिक्यूल हमको बहुतायत में परोसे जा रहे हैं, उससे जो हमारी ग्रंथियां हैं, चाहे वो पैनक्रियाज हो या थायराइड हो या कोई भी हो, वो सब विपरीत ढंग से प्रभावित हो रही हैं। और हम दवा खाते हैं तो वो उसको और कुंठित कर रहा है। सही तो बात। यही कारण है कि हम जो दवा लेते हैं वो जीवन पर्यंत लेने के लिए हम बेबस होते हैं, जबकि हम अपने जीवन यापन को और तरीके को बदल के लिविंग लिविंग स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और बहुत सारी अच्छी औषधियां हैं जिनको हम व्यायाम के साथ यदि करें, तो ये सभी जो बीमारियां, सो कॉल्ड बीमारियां, वो विलुप्त हो जाएंगी। ना बीपी रहेगा, ना डायबिटीज रहेगी, और ना ही कैंसर रहेगा। क्योंकि नहीं, ठीक बात है। हाँ। क्योंकि गुप्ता जी, मेरा ये मानना है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है। आपको लगता होगा इतने लोग मर रहे हैं, और अब हर अल्टरनेट घर में जो है ना कैंसर दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि बीमारी नहीं है। तो कहने में बात असहज लग सकती है, गलत लग सकती है, लेकिन सत्य ये है कि कैंसर बीमारी है नहीं। कैंसर हमारे सेल का हमारे प्रति प्रतिशोध है। जैसे जय गुरुदेव जी कहा करते थे कि नेचर बदला ले रहा है, नेचर प्रतिशोध ले रहा है। राइट। ये 86 का जो मैं अभी वीडियो देख रहा था, उसमें भी यही बात कही गई है कि अब नेचर प्रतिशोध ले रहा है, और स्थितियां भयावह बनेंगी, बाढ़ के रूप में, बादल फटने के रूप में, भूकंप के रूप में। चारों तरफ जो है ना ऐसी विषम परिस्थितियां बनेंगी जो आपने कभी सोचा सुना नहीं होगा, वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। और तो जैसा कि नेचर जो है ना प्रतिशोध ले रहा है, ऐसे ही हमारी बॉडी का जो सेल है, जिसमें इतनी सारी जनरेशन्स की मेमोरी इंटैक्ट रहती है,
वो सेल कंफ्यूज होके अपने नेचर को भूलकर ओवर ग्रोथ करने लगे, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगे, उसे ही तो कैंसर कहते हैं कि व्हाट इज द कैंसर। कैंसर इज नथिंग बट द हमारी सेल जो है वो बिनाइन से मेलाइन होकर अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगे तो उसे कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जो है बीमारी ना होकर हमारे सेल का प्रतिशोध है, और जिसके कारण हमारी सेल प्रतिशोध कर रही है, यदि वो हम कारण हटा दें तो कैंसर लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, बात ठीक है सर आपकी। मतलब कैंसर, भाई हमारी सेल हमारे प्रति प्रतिशोध कर रही है, वो क्यों कर रही है, उसके कारण है। उन कारणों को यदि हम लुप्त कर देंगे तो कैंसर भी लुप्त हो जाएगा। तो इन सब चीजों को करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो जो है जैसे आपकी साधना है वो इंटरनल डायमेंशन हो गई, राइट। अब एक्सटर्नल डायमेंशन की भी दो आयाम है। एक आयाम है जो आपके नियंत्रण में है, जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कहीं पे बाढ़ आती है तो गायत्री परिवार वाले पहुंच के जो भी सेवा है, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे भोजन करने के लिए, जो कुछ भी उनसे बनता है वो करते हैं। मैं ये वर्षों से देखते आ रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप पेड़ लगा रहे हो, जैसे आपने बहुत रिसर्च की है औषधियों के बारे में, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो हमारा अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नियम कानून और इकोसिस्टम है वो समाज में दुष्टता ला रहा है। तो आपका प्रयास अपर्याप्त हो जा रहा है, राइट। और लोग बाग जो है उसमें अपराध भी पंजीबद्ध कर दे रहे हैं, ये भी कर दे रहे हैं, वो भी कर दे रहे हैं। तो जो आपके अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो दूसरों की दुष्टता के कारण प्रताड़ना के भी शिकार हो रहे हैं। अब इसका जो विकल्प है वो क्राइम फ्री भारत ला रहा है। वो कह रहा है कि भाई जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो भी मिल जाएं, सभी लोग मिलके, और यदि जो है लोगों को जोड़ने का काम करें तो हमारे जो आज हमारे बोर्ड से चुने हुए नेता हैं उन्हें हम बेबस और मजबूर कर पाएंगे वो 21 जो है टास्क फोर्स बनाने के लिए। और फिर जिन महारथियों ने, जिन संस्थाओं ने अपना जीवन लगा दिया है, जिसमें गायत्री परिवार भी एक रहेगा, राइट, उन वहां के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने जिन्होंने जीवन लगा दिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका नाम कहीं नहीं है, और चारों तरफ दुष्टता का वातावरण बना हुआ है। तो यदि इन अच्छे काम करने वालों को हम एक जगह इकट्ठा करके, टेक्नोलॉजी और मॉडल बना हुआ है, उनके ज्ञान और अनुभव को डालते हुए उसे और परिष्कृत करके यदि हम जमीन पे उतारेंगे तो इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से वो नियम कानून में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। अब एक मिनट मान लें कि नेता इतने दुष्ट हैं क्योंकि ना तो इनका सोच है, ना चिंतन है, ना शिक्षा है, ना कार्यकलाप है, तो ये इनके ऊपर दुष्टता सवार है, तो ये तो कुछ करेंगे नहीं। यदि अपने एक मिनट के लिए एक पैसिव लुक ले लें तो फिर ये मॉडल ये कह रहा है कि हम जिन लोगों को जोड़ेंगे, सिर्फ यदि हम संकल्प और शपथ के साथ जोड़ें तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, राइट। और 100 करोड़ के नंबर से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, लेकिन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तब प्रयास करने के बाद यदि कोई नहीं जुड़ता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल कह रहा है कि 100 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ जाना है। उन्हें यदि किसी को वो नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई चिंता के विषय नहीं। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को जो है वो 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को ही 70 को जोड़ना है, और 9 लोगों को 80 को, और एक व्यक्ति को जो है ना 90 लोगों को जोड़ना है। तो यदि हमें महापरिवर्तित भारत मिल सकता है तो ये बहुत छोटा प्रयास नहीं है। अच्छा। अब आप ये बताइए, जैसे अभी आपका जो ज्योति को अपन घर घर में प्रकाशित करने के लिए ले जा रहे हैं, लोगों को करने के लिए जा रहे हैं, राइट। यदि उसके साथ साथ यदि हम क्राइम फ्री भारत, उसके 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जिससे हम और आपकी सभी की जिंदगी बदल सकती हैं, हम उन तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते?
पहुंचा सकते हैं। बस यही है कि आप थोड़ा सा सेंटर में जैसे बात हो आपकी जैसे चिन्मय जी से या उससे, तो क्या है एक पॉलिसी बन जाएगी तो सारे गायत्री परिवार में वो फैल जाती है। अब क्या क्षेत्रीय यूनिट अपने डिसीजन खुद लेने की पोजीशन में नहीं है, ये है यहाँ। नहीं, लेकिन ये हमारी बात जैसे चिन्मय जी से मेरी 2-3 बार बात हुई है, राइट। हाँ, हाँ। एक बार हम गए भी, लेकिन वो उस समय वहाँ नहीं थे तो मुलाकात नहीं हो पाई। और जो लोग हाँ, नहीं, अवेलेबल थोड़ा थे, सा टाइम लेके पता करके, उनकी व्यस्तता एक्चुअली क्या, वो सब पूरे विश्व में घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उनसे टाइम लेके जाएं, क्योंकि पॉलिसी सारी वहीं से बन के आती हैं और हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपनी तरफ से हम लोग कोई पॉलिसी नई इम्प्लीमेंट क्षेत्रीय लेवल पर नहीं कर पाते हैं। ये एक परेशानी है। अच्छा, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं, जैसे एज्यूम करिए कि आपका जो विचार मंथन होता है, उस मंथन में हम अपनी बात रखें और वो रिकॉर्डेड रहेगी, वो चिन्मय जी के पास भी भेज देंगे, तो उन्हें आइडिया रहेगा कि हमारा सोच और चिंतन क्या है। फिर हम उस पे जो मुद्दे की बातों पे बात करने में समय कम लगेगा, नहीं तो जो है ना इन बातों को बताने में ज्यादा समय खर्च हो जाएगा। नहीं, जैसे आपके वीडियो में देखता हूँ, तो ऐसे वीडियो आप चिन्मय जी को भी भेजते हैं क्या कभी? उनको भेजिए। अच्छा, आप चिन्मय जी का जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजिए, तो मैं उस पर भेजना चालू कर देता हूँ। ठीक है, मैं भेज दूंगा, है ना, तो वो ठीक रहेगा। और चिन्मय जी से मेरी कई बार बात हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं हुई है, और बहुत अच्छी और सकारात्मक बात हुई है, लेकिन वो कहीं कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही है। और मुझे क्या लग रहा है कि देखिए, ये अभी के उसमें क्या हो रहा है कि हम अंदर की अच्छी बात कर रहे हैं, वो अंदर की बात करने वाला व्यक्ति इसी वातावरण में एग्जिस्ट कर रहा है ना। उसको बाहर जो है ना कोई बगल पड़ोसी जो है ना दुष्टता कर रहा है उसके साथ बिना गलती के, उसके खिलाफ जो है ना झूठा मुकदमा कायम करा दे रहा है। कई बार SC ST और ये सब तरीके के भी झूठे मुकदमे कायम कर दे रहा है, राइट। तो आप इसे भेजिए। मैं ये सोच रहा था कि दोनों काम करते रहें, तब तक जो आपका कोई विचार मंथन हो, तो उसको भी उनको ये लगेगा ना कि हम जो है ना लोकल लेवल पे अपनी बात तो रख रहे हैं, तो वो बात जो है ना रिकॉर्ड होकर उन तक पहुंच जाएगी, राइट। तो आप अपने इंटरनल चैनल से भी भेज देंगे। देखिए, आप डिसीजन ना लीजिए, लेकिन उन तक बात पहुंच जाए, वो अपनी स्पीड में देख लें, ये केवल अकेला बात है, राइट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा हो जाएगा, नहीं? ठीक, बढ़िया। तो आप तो मतलब उसमें जो है ना यहाँ लोकल लेवल पे हो जाएगी, वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी। तो जब भी आप देख लीजिए, जब भी आपका कोई विचार मंथन होता है, तो आप कहेंगे तो मैं आपके बीच में पहुंचूंगा, और उनसे समय लेके वहाँ पे चिन्मय पांडे जी के पास भी पहुंचूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। जी, नमस्कार।